सोहम 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 साधना और जप मूल गायत्री साधना पथ के साधकों के लिए सोहम की साधना सर्वश्रेष्ठ श्वास प्रश्वास पर आधारित है। सोहम श्वास प्रश्वास की पूर्णता श्वास प्रश्वास के साथ की गई साधना सोहम साधना है। येषां न विद्या न तपो न दानम् येषां न विद्या न तपो न दानम् ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मार्तलोके भुवि भारीभूता ते मार्तलोके भुवि भारीभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। सोहम जिन लोगों के पास न कोई विद्या है न उन्होंने कोई तप किया है न ही उनकी दान देने की प्रवृत्ति है न ही ज्ञान अर्जित किया है न ही उनमें कोई अच्छे गुण हैं जो कि परमपिता परमात्मा की ओर उनकी सतत साधना पथ पर बढ़ते रहें और न ही धर्म के प्रति कोई आस्था है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोग इस धरती पर मनुष्य रूप में मृग की भांति चलते हैं। मनुष्य रूपे न मृगाः चरन्ति। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। श्वास अंदर जाती है तो एक सतत ध्वनि होती है, उसको सो कहते हैं। श्वास बाहर निकलता है तो एक ध्वनि होती है, उसे हम कहते हैं। ह पर ऊपर अनुस्वार सो हम श्वास लेने का प्रयास नहीं, श्वास सतत चल रहा है। माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। आप शयन भी करने जा रहे हैं तो श्वास अंदर गया सो वह शांत चैतन्य आत्मा, बाहर निकला हम मैं हूँ। सो वह हम, सो हम स जो अहम, सो हम अहम ब्रह्मास्मि। चारों वेदों के जो चार महावाक्य हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। यूँ तो योग में कहा जाता है कि शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। सोहम की साधना शरीर की एक एक कोशिका तक को शुद्धि करती है, नाड़ी का संशोधन करती है और वहाँ पर उत्पन्न कोई भी विकार को, वहाँ पर संचित किसी भी दोष को दूर करती है। सोहम की साधना कैसे करें, सोहम की साधना का क्या प्रारूप है। सोहम की साधना जब भी हम शांत चित्त से बैठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 96 मिनट पहले के काल को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो 1 घंटा 36 मिनट का समय रहता है। ये सूर्योदय से पूर्व का समय होता है। इस समय वायुमंडल में ओजोन लेवल ज़्यादा रहता है और साथ ही साथ यह काल ब्रह्म बेला कहा गया है, अमृत वेला कहा जाता है। इस समय किए गए साधना, किया गया जप, किए गए तप
विशेष फलदायी होता है, क्योंकि इस विशेष साधनाएं के लिए एक काल का गणना होती है। सूर्योदय से करीब करीब तो 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे पूर्व का समय रहता है। एक काल गणना में आता है 2 निमेष की एक त्रुटि होती है, जो 24 प्रति सेकंड के लगभग होता है। 10 त्रुटि का एक प्राण होता है, 6 प्राण के एक पल होते हैं, और हाई पल बराबर 1 मिनट होता है, जो 60 सेकंड का होता है। 60 पल एक घटी का होता है, तो 24 मिनट का रहता है। अढ़ाई घटी 1 घंटे का होता है, जो 60 मिनट के बराबर होते हैं, और 60 घटी बराबर दिन रात होता है, यानी 24 घंटे का दिन रात एक अहोरात्र होता है। तो 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और 96 मिनट पूर्व तक का काल विशेष तरह से वायुमंडल में ब्रह्म वेला में, अमृत वेला में ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय की गई ये साधनाएं विशेष महत्व होती है। इसमें ओम का भी जप करते हैं। ओम, जिसके अंतर्गत अ, उ, म और अर्धमात्रा के अतिरिक्त चंद्र और बिंदु शामिल है। ओंकार का उच्चारण, श्वास अंदर गया ओम, बाहर निकला 1, श्वास अंदर जा रही है ओम, बाहर निकला 2, ऐसी गिनती करते चले जाते हैं। अथवा श्वास अंदर गया ओम, बाहर निकला शांति, श्वास अंदर गया ओम, बाहर निकला भगवान का नाम राम शिव, बाहर निकला तो कोई भी गिनती के साथ भगवान के नाम भी लेते हैं। श्वास आते जाते श्वास को देखते हैं। श्वास प्रश्वास की साधना सोहम की होती है। सोहम, इसको हंसोहम कहते हैं। ये अजपा गायत्री होती है, और अजपा गायत्री की ये मूल साधना कहलाती है। मूल साधना में व्यक्ति को साधना से पूर्व मानसिक आत्मभाव में आना चाहिए। ऐसा चिंतन वो करें कि मैं निर्विकार, निराकार, परमानंद स्वरूप शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं दिव्य आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार सबको सुख देता है। आपका ये चिंतन आपके घर में पति, पत्नी, माता, पिता, बच्चे, पुत्र, पुत्री, सेवक सभी के साथ उत्तम और श्रेष्ठ मधुर संबंध बनाते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड से जो भी ऊर्जा सात्विक, राजसिक, तामसिक जो ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसकी तरंगें, वो हमारे मस्तिष्क से ये स्पंदन ग्रहण करता है। और जैसे ही हमारा चिंतन, हमारी सोच सबों के प्रति सद्व्यवहार का होता है, तो वही तरंगें उन तक पहुंचकर उनमें मदद करती है। क्योंकि हमारा हर एक थॉट एक एनर्जी क्रिएट करता है। संकल्प से ही सिद्धि होती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि निर्धारित हो जाती है। हम भूल करके भी ये चिंतन नहीं करें कि उसने ये गलत कर दिया। हमारा चिंतन, हमारी तरंग, हमारी वाइब्रेशन अपने आप को भी सुधारती है और औरों तक पहुंचती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर मेरे हैं। मैं ईश्वर का हूँ। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे शरीर की एक एक कोशिका, मेरी सेहत पूर्णतः स्वस्थ है। परमपिता परमात्मा जो व्यक्ति जैसे है, उसके संस्कारों के साथ मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट ईच अदर, आई रेस्पेक्ट ईच अदर, आई लव ईच अदर। हम सभी को अपने आदर्श बुद्धि से ही देखें, चाहे वो कितना भी विपरीत क्यों नहीं कर रहा हो।
क्योंकि हमारी ये सोच, हमारी ये थिंकिंग, जैसी हमारा वो थॉट जाता है, वो विचार जाता है, वो बाहर वो उसके एक्शन में, उसकी क्रिया उस तक पहुंच कर करके और उस कार्य को उसी तरह से संपादित करती है। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और वस्तुतः मैं आत्मा तो है ही हूँ, अभी इस शरीर में मौजूद हूँ। क्योंकि वैदिक सनातन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और बार बार आत्मा आगे अलग अलग शरीर को धारण कर, जैसे दिन समाप्त होता है तो रात आती है, एक दिन से दूसरे दिन के आने में मध्य में रात्रि पड़ती है, एक दिवस बीतता है तो दूसरा दिवस आता है। ऐसे ही एक शरीर समाप्त होती है तो दूसरा शरीर आता है। दोनों शरीरों के बीच में प्रवेश में ही जन्म कहला जाता है, एक की मृत्यु कहला जाती है। आत्मा अजर अमर है और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु हर क्षण हर पल मेरे साथ हैं। मेरे शरीर की एक एक कोशिका पूर्णतः स्वस्थ है। अगर कोई कष्ट हो, शारीरिक तकलीफ हो तो ऐसा ही चिंतन करते हुए रात्रि में सोएं। जब आप रात्रि में सोने जा रहे हैं तो आपकी अंतिम सोच ऐसा ही हो कि मेरे शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। मान लें कोई भी दांतों में पीड़ा हो तो मेरे दांत पूर्णतः परफेक्टली बिल्कुल स्वस्थ हैं, परफेक्टली कार्य कर रहा है। वो रात्रि का सब कॉन्शियस ब्रेन, अर्ध चेतन मन, अवचेतन मन की सारी ऊर्जा उस शरीर को स्वस्थ करने में लगा देगी। जो हम अभी बोल रहे हैं, हम इन मंत्रों को पढ़ रहे हैं, पाठ करते हैं सवेरे, इसमें इस समय जागृत मन काम करता है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। शयन अवस्था में एक अगला अर्ध चेतन मन, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, अंग्रेजी में सब कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। हम उस समय और वह सुबह जागरण तक एक्टिव रहता है। हम वैसी हालत, वैसी स्थिति में रात्रि में शयन करते समय, अंतिम थॉट के समय भी सोहम की साधना में लीन रहें। श्वास अंदर गया सो, बाहर निकला हम, सो हम। और ऐसा ही चिंतन, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। परम पिता परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं पूर्ण निरोगी हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। परमात्मा की परम कृपा, परम रश्मियां मेरे मस्तक पर बिल्कुल आ रही है और मेरा हृदय बिल्कुल ग्रहण कर रहा है। शरीर के सातों चक्र से पूर्णतः सर्वशक्तिमान से ओतप्रोत हो जाते हैं। जो शरीर का सबसे नीचे का चक्र होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। वो मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में होता है, यानी जहाँ पर रीढ़ का सबसे अंतिम भाग होती है, मूलाधार चक्र होता है। जहाँ के देवता भगवान गणेश होते हैं और जहाँ का बीज अक्षर लम होता है, ठीक उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, उसके बीज मंत्र बम होते हैं। उसके ऊपर नाभि के पास मणिपुर चक्र होता है, जिसके बीज मंत्र रम होते हैं। फिर हृदय में अनाहत चक्र होता है, जिसके बीज अक्षर यम होते हैं। विशुद्धि चक्र में गले में कंठ के पास, जिसके बीज अक्षर बीज मंत्र हम होते हैं। आज्ञा चक्र पर, जहाँ पर ओंकार की ध्वनि होती है, और सहस्त्रार चक्र, ये सप्तम चक्र होते हैं। इस तरह से शरीर के सातों चक्र सोहम की साधना से और शरीर की एक एक कोशिकाएं और कोशिकाओं में स्थित वहां की माइटोकॉन्ड्रिया तक की ऊर्जा जागृत होती है। सोहम अपने आप में एक दिव्य साधना है, जिसको हमेशा
प्रातः काल, रात्रि में शयन के समय और अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। सो हम वास्तव में ब्रह्म ही है, जो सतत हृदय की धड़कन चल रही है, श्वास प्रश्वास चल रहे हैं। स शब्द उस चैतन्य का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा को इंगित करता है। स तथा ह व्यंजनों का निषेध कीजिए, आप ओम प्राप्त करेंगे। सोहम ओम का ही रूपांतरण है। सोहम पर ध्यान का अर्थ है ओम पर ध्यान करना। सोहम साधना करने से पहले नेति नेति का अभ्यास करना भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सोहम सा का अर्थ है वह और अहम का अर्थ है मैं। यह सबसे बड़ा मंत्र है। यह अभेद बोध वाक्य है। इसका अर्थ है जीव तथा ब्रह्म की एकता। शरीर तथा अन्य कोशों का आपको निषेध कर लेना चाहिए। नाहम इदम शरीरम अहमेतत न, मैं शरीर मन तथा प्राण नहीं हूँ, मैं वही हूँ, वह मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। जीव 24 घंटे के अंदर दिन रात की 24 घंटे में 21,600 बार इस मंत्र का अनजाने ही जप करता है। श्वास जब अंदर जाती है तो सो का उच्चारण स्वतः होता है, बाहर निकलता है तो हम का उच्चारण होता है। कभी कभी लोग काफी कठिन कार्य करते हैं तो बोलते हैं सो हम सो हम का उल्टा करेंगे तो हम सो होता है। सुसुप्ति में भी सोहम का जप जारी रहता है। श्वास का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए और आप इसे जान जाएंगे। श्वास लेते समय सो की ध्वनि होती है तथा श्वास छोड़ते समय हम की। यह अजपा मंत्र है। इस मंत्र का मानसिक जप कीजिए। यह मंत्र कहीं भी उठते बैठते सोते जागते सभी जगह किया जा सकता है। इसके लिए विशेष वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि श्वास प्रश्वास तो चल ही रहा है। पूरे से आप ऐसा अनुभव कीजिए कि आप सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान सुखपूर्ण ब्रह्म अर्थात आत्मा हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। यंत्रवत जब आपको अधिक सहायता नहीं दे सकता, अनुभूति के द्वारा ही अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि बुद्धि या भावना करने का अभ्यास करे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परंतु चित्त यह अनुभव करे कि मैं मूक व्यक्ति हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं परीक्षा में फेल कर जाने वाला हूँ, मैं असहाय हूँ, मुझे नौकरी छूट गई है, ऐसा चिंतन करेंगे नकारात्मक, तो फिर ये साधना व्यक्ति को पूर्णतः साथ नहीं देता है, तो साक्षात्कार संभव नहीं है। आपको सारे गलत संस्कार, झूठी कल्पनाएं, दुर्बलताएं तथा अंधविश्वास एवं भय को नष्ट करना पड़ेगा। आपको अविद्या को विनष्ट करना होगा। मन ने ही मनुष्य को देहाध्यास के द्वारा इस बंधन में डाल दिया है। अविद्या के आवरण का भेदन कीजिए। शरीर के पंच कोशों को विदीर्ण कर दीजिए। ऊपर का कोश अन्नमय कोश है जो दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है और उसके अंदर आनंदमय कोश है, जिसके अंदर आत्मा का वास है। अविद्या के आवरण को भेदन कीजिए। पंचकोशों को विदीर्ण कर दीजिए। अविद्या के पर्दों को उठाइए। सोहम साधना की शक्ति के द्वारा अपने सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा में स्थित हो जाएं। निश्चय कीजिए अहम ब्रह्मास्मि। घोषणा कीजिए तत्वमसि, मैं वही तत्व हूँ। पूरे ब्रह्मांड में शुद्ध चैतन्य आत्मा, मैं वही पूर्ण ब्रह्म हूँ।
मैं शरीर और मन से अतीत हूँ, मैं हूँ अमर आत्मा सोहम, मैं हूँ तीनों अवस्था का साक्षी परम अस्तित्व सोहम, मैं हूँ तीनों अवस्था का साक्षी परम चैतन्य सोहम, मैं हूँ तीनों अवस्था का साक्षी परम आनंद सोहम। सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम। सोहम की साधना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग भी सोहम की साधना भी करेंगे। श्वास अंदर जा रही है, सो, श्वास बाहर निकल रही है। हम बोल बताने की ख्याल से ये बोले, मन ही मन श्वास अंदर गया, सो माने वह चैतन आत्मा, श्वास बाहर निकला, हम और मैं हूँ। सो वह चित घन शक्ति परम पिता परमात्मा, जिसकी सत्ता से हाथ उठती है, जिसकी सत्ता से वाणी बोलती है, वह मैं हूँ। सो हम ऐसा 15-20 मिनट की गई साधनाएं भी आपको शक्ति से भर देगा। सुबह में भी जागें तो उसी सोहम चैतन्य स्वरूप में परम पिता परमात्मा की अमोघ शक्ति हमें पूर्णतः जागृत कर रही है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। कहीं कोई तकलीफ हो तो उसी अंगों का विचार कर कि मेरे उस शरीर की एक एक कोशिका पूर्ण स्वस्थ है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। और इस सोहम की साधना अजपा जप की साधना कहलाती है, गायत्री की मूल साधना कहलाती है। नित्य कर्म में प्रातः काल की संध्या उपासना करने के बाद इस सोहम की साधना हम लोग करते हैं। सोहम की साधना व्यक्ति को अपने आप से निज बोध में, निज स्वरूप में जागृत कर देता है। फिर अपने आप आत्मा में ही स्थित रहेंगे। सो हम यूँ तो सक्रिय रूप से भी प्राणायाम ध्यान साधनाएं यहाँ पर कराए ही जाते हैं। अब इस सरल साधना सोहम की साधना हम लोग करें।